तो ये ना हमारा CBSE 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ हमारा क्वेश्चन है, तो ये जो हमारा था पोटेंशियल डिफरेंस जो है, तो हमारे यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V दिया हुआ है तुम्हारा, विच इज़ आवर वोल्ट, वोल्ट दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो ये वोल्ट दिया हुआ हमें अक्रॉस द टू एंड्स मतलब क्या है कि बैटरी के टू एंड्स होंगे। सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब क्या है कि अगर हमारी जो V है ना, मतलब क्या है कि जो पहले V होगी उस वो हमारी डिक्रीज हो गई है 1/3 जो उसके इनिशियल वैल्यू थी, वाइल इट्स रेजिस्टेंस जो है, बट उसकी जो रेजिस्टेंस है ना, मतलब क्या है जो रेजिस्टेंस एक V नाम की उस पर लग रही थी, वही रेजिस्टेंस उस V डैश पे भी लग रही है, ये न्यू रेजिस्टेंस मान लो तुम। ठीक है, आई समझ में, तो ये हमारी रिमेन्स कांस्टेंट। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन द करंट, करंट के अंदर क्या चेंज ऑब्जर्व होगा, मतलब क्या हमें रिलेशन के अंदर करंट को बताना है कहीं ना कहीं, किस में बताना है, रिलेशन के अंदर बताना है कहीं ना कहीं। ठीक है, रिलेशन के अंदर बताना है और कहीं ना कहीं नेम और स्टेट बतानी है हमें लो की, जो कि हमारा हेल्प करता है इस आंसर को क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो पहले हम क्या करते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमारा लेट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को लेट करते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है, हमारा लेट पोटेंशियल डिफरेंस हमने माना इसे V, हमने V माना इसे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा V है। आई समझ में। अब हम क्या करते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V दे रखा है। अब हमें निकालनी है इसकी न्यू वाली पोटेंशियल डिफरेंस जो थी हमारी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो न्यू वाली पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी होगी हमारी, न्यू वाली, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या मान लिया, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस को मान लिया V डैश, क्या मान लिया, V डैश बोल दिया। और गिवन क्या दे रखा है हमें, कोई चीज़ एक गिवन भी है, दैट की जो V R जो है ना, R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट है, कि यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है हमारी वो क्या है, कांस्टेंट है, ये हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन। आई समझ में, ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है, गिवन है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, गिवन है ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है कि रेजिस्टेंस जो है उसकी कांस्टेंट है। तो हमें अब क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, पहला दे रखा हमें क्या, फिर उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस आर है। अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है कि V इज इक्वल टू में IR, यही होता है कि V जो होता है हमारा सिंपली कहता है क्या है, ये V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। तो V जो अगर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ था, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है, हमारी पोटेंशियल डिफरेंस जो कि अक्रॉस हमारा टू एंड्स के सर्किट के कंपोनेंट पर वो डिक्रीज हुआ है 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि हमारा जो है, अब हमारा क्या है V3 जो हमारा जो मतलब क्या है कि जो डिक्रीज हुई है, तो V1 जो है हमारा वो क्या है, डिक्रीज इनिशियल वैल्यू, उसकी इनिशियल वैल्यू दी है। वाइल इट रेजिस्टेंस जो है वो रिमेन कांस्टेंट। ये हमें एक बहुत बड़ा हिंट दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम उसे करते हैं ना सॉल्व। तो हमारा V जो है हमारा वो हिंट दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हमें बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है इसके अंदर, तो चलिए इसका यूज़ करते हैं हम पहले।
पहले से शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये v जो हमारा कांस्टेंट है तो हमने इसको कांस्टेंट लिख लिया है। तो यहाँ पर हमने क्या है, कांस्टेंट लिख लिया ये। ठीक है, ओके, तो हमने ये कांस्टेंट लिख लिया इसको। तो अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व। हमारा जो क्वेश्चन कहता है आगे, तो हमारा क्वेश्चन आगे क्या सॉल्व कहता है कि हमें क्वेश्चन के ऊपर गिवन करना है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है। तो हमारा दिया हुआ है कि आर जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। आर जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसे मान लेते हैं वन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। तो आर हमें दिया हुआ है कांस्टेंट है भाई ये। तो हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू में आई आर, आई समझ में। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इससे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना भाई। इसकी या तो हम इसे वैल्यू नहीं मानते हैं, इसे रहने देते हैं, हम वैल्यू पुट करना। इसको ना हम और सॉल्व कर लेते हैं। इसे और सॉल्व करने के बाद हमारा आता है ये आई इज इक्वल टू में v बाय में r, और इसे मान लेते हैं हम क्या, फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज नोन एज, दिस नेम्ड एज फर्स्ट इक्वेशन। हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमने जो कहीं ना कहीं हमारा गिवन जो हमें स्टेटमेंट दी हुई थी ना, हमें जो गिवन स्टेटमेंट दी हुई थी, हमें गिवन क्या दिया हुआ था, हमें गिवन दिया हुआ था, हमें गिवन था कि जो हमारी रजिस्टेंस, जो हमारी वोल्ट, ये जो v है, जो हमारी न्यू v आई है, वो हमारी क्या है, 1/3 है किसके, हमारी ओल्ड v के। तो ये हमारा क्या हो गया, एक हमारी बन गई, ये हमारी एक वो बन गई, है ना भाई। ये हमारी क्या बन गई, एक, तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई एक वो। अब इसकी जगह हम क्या करते हैं, वैल्यू को सिंपली पुट कर लेते हैं। v इज इक्वल टू में आई आर, और यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, सिंपल हमें क्या करना है, इसे सिंपल हमें क्या करना है, सॉल्व करना है सिंपल। कि v जो है, इसी तरह v अपोन में जो है हमारा v डैश होगी ये, है ना भाई, v डैश। और v डैश जो है हमारा v डैश अपोन में r, और यही, है ना भाई। अब हमारे पास क्या आ गई, दो रिलेशन आ गई। ये थी हमारी दो इक्वेशन, ये थी क्या हमारी, दो इक्वेशन थी हमारी। हमारे पास कितनी थी, दो इक्वेशंस थी ये। तो हमारे पास क्या थी, ये दो इक्वेशंस थी। और हमारे पास दो इक्वेशंस निकलने के बाद हमारे पास ये सोल्यूशन आता है कि ये जो दो है, हमारे सोल्यूशंस की वैल्यू आ जाती है। तो ये आ गया और ये आ गया। अब हम इसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सिंपली डिवाइड करना है, डिवाइड 1 और 2, डिवाइड 1 और 2। जब हम 1 और 2 को जब हम डिवाइड करते हैं इसे, तो 1 और 2 को डिवाइड करने पर आता क्या है हमारा, इस 1 और 2 को हमारा डिवाइड करने पर आता है हमारा v। हम क्या करेंगे, सिंपली i को डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, i इज इक्वल टू में v ये जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है, v बाय में r, बाय में क्या कर देंगे, हम इसको लिख देंगे सिंपली v रेशो में r। आई समझ में। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी क्या कर देते हैं हम, आई, यहाँ पर भी आई मान लो, यहाँ पर इसका आई रेशो मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर आई आई वो आई, अब यहाँ पर हमने क्या रख दिया, आई डैश। ठीक है, अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे आगे सॉल्व करने का देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, अब आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें चीज़ दी हुई है ना, उसी को ही हम यूज़ करते हैं। v बाय में r तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो हमने v बाय में r लिखा रहने दिया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारा v रेशो बाय भी ये है हमारा। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। तो 1/3v लिख देते हैं, लिख दें v 1/3 की जगह हम v/3 भी लिख सकते हैं। तो v/3 बाय में हम क्या लिख सकते हैं, v/3, क्योंकि v की वैल्यू तो यही है, v की वैल्यू हमने सिंपल। और हमारा क्या आ गया फिर, और हमारा क्या दिया हुआ, हमें r दिया हुआ है ना, r दिया हुआ है हमें। ठीक है ना, आई समझ में। या तुम सिंपल हमारा क्या कर सकते हैं, या तो सिंपल हम यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं इस वैल्यू को। हम इसे इक्वेशन ना बोलते हुए, है ना भाई, अगर हम इसे इक्वेशन नहीं बोलते, इसे और सॉल्व कर लो, और इजी हो जाएगा। तो हम सिंपली 1/3 या v/3 अपोन में r लिख लो, बाय में 1 इज इक्वल टू में आई, है ना भाई। इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसे और सॉल्व करते हैं तो हमारा बन जाता है v/3r, और यह आ जाएगा हमारा आई। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू। इसे मान लो दूसरी इक्वेशन सिंपल, फिर उसके बाद तो पुट कर दो इसमें। ठीक है ना, तो फिर इसे भी इरेज कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, फिर सिंपल
इक्वेशन को सिंपल हमें क्या करना है, इसके अंदर पुट ही करना है। तो हम इक्वेशन को पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो वी बाय में आर अपॉन में वी बाय में 3r सिंपल, और यहाँ पर हमारा आई बाय में आई डैश है ना भाई, ये हमारा आई डैश आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या आ गई, ये चीज़ आ गई, ये इंपॉर्टेंट है और चीज़ हमारी। ठीक है, आई समझ में, ये चीज़ क्या हमारी इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हमारी क्या हो गया, अभी आ गया। अब जैसे हम इसे लिखते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं इसको छोड़ के। ठीक है ना, इसको छोड़ के हम यहाँ पर यही लिख लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं से। तो यहाँ पर सिंपली हम कॉपी कर लेते हैं, ये रहा कॉपी करा हुआ हमारा। एक बार जो ये जो चीज़ें थी ना, इरेज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया, सॉरी। तो अब हमारा ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, v बाय में r इंटू में 3 बाय में 3r बाय में v इज इक्वल टू में i बाय में i डैश। अब यहाँ पर क्या किया, सिंपली r r से कटा, y से कटा, तो हमारा 3 बाय में 1 आ गया इज इक्वल टू में i बाय में i डैश। अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, हमारा क्या आएगा, 3i डैश बाय में आई। अब इससे हमें पता क्या लग रहा है कि आई डैश जो है हमारा वो कितना है, 3 के इक्वल। ये हमारी आ गई। इससे हम क्या कह सकते हैं, इसको हम 3 इक्वेशन मान लेते हैं, नंबर 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि फ्रॉम इक्वेशन 3 we came to know that the new current will be decreased 1/3 तो इससे हमें ये पता चल गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, अब आ जाता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा 2026 का क्वेश्चन था। 2026 नहीं, 2024। 2024 का क्वेश्चन है हमारा, कि यहाँ पर क्या बोला हुआ है, मैं ध्यान से देखेंगे इसको, क्वेश्चन को समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन रहता है, आई थिंक एक और क्वेश्चन रहता है उसका, अभी तक हमने पूरा नहीं किया उसका क्वेश्चन ना, अभी तक वो डन नहीं हुआ है क्वेश्चन, एक ही पॉइंट हुआ हमारा डन। तो यहाँ तक हुआ था हमारा। अब हमें यहाँ पर ये भी क्वेश्चन करना है, ये भी क्वेश्चन करना है हमें, है ना भाई। तो हमें ये भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, 1 मिनट।
चलो करते हैं स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं भाई। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। तो हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया भाई, ये हमारा डन हो चुका है। अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा द ड्रो जियोमेट्रिक सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक मतलब क्या कि अच्छी तरह पूरा वेल लेबल डायग्राम बनाना है बैटरी ऑफ दी हमारा 1.5, यहाँ पर 1.5 आएगा सॉरी, सेल्स अब 5 रजिस्टर, 5 ओम रजिस्टेंस, यहाँ पर 5 ओम एक 5 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टेंस एंड 15 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग आ की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। नाउ फाइंड करना हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट जो कि पास किया गया उस करंट से, सर्किट से, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टेंस, यहाँ पर जो हमारा 10 रजिस्टेंस है या 10 रजिस्टर व्हेन द प्लग की इज क्लोज, जब हमारा प्लग की जो हमारी क्लोज होगी। तो आ जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं, विल स्टार्ट नाउ। तो एक बार कॉपी बना लेते हैं, इससे अच्छा तो उसकी, इससे अच्छा तो कॉपी बना लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर हम इसकी कॉपी बना लेते हैं, डुप्लीकेट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोला क्या है हमारा कि यहाँ पर हमें बोला है कहीं ना कहीं कि हमारा जो है या सिंपल हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बोला है, ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना हमें। तो डायग्राम बना लेते हैं, सिस्टमेटिक वो हमारा डायग्राम, डायग्राम बनाना हमें, ड्रॉ अ सिस्टमेटिक डायग्राम दैट इज जो हमारी 4 1 ओम ये हमारी ये, और करंट बताना है हमें इसके अंदर कि करंट कौन सा आया है। अब अगर हमारा जो है प्लग की जो हमारी क्लोज रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन हमारा, कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता ये है कि हमारा अगर हमारे पास हमारा यहाँ पर अब हमारे कहता क्या है, ये हमें कहता इसको, ये क्वेश्चन जो है हमारा ये कहता है कि हमारा जो है हमने क्या किया है, हमने सिंपली पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे हमने क्या किया है, कुछ इस प्रकार से रजिस्टर्स को हमने क्या किया है, प्लेस्ड किया है। यहाँ पर हमने बना दी, यहाँ पर क्योंकि की बोली गई है यहाँ पर, तो की को भी प्लेस्ड कर देते हैं हम। और फिर उसके बाद यहाँ से बनाकर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर से बनाकर यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर बोला है 4 रजिस्टर्स। तो एक बन गया, 2 3 4, यहाँ पर हमारे बन गए। तो हमारे 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे 1.5 ओम के बन गए। ये एक बना 5 ओम का, ये एक बना 10 ओम का, और ये हमारा बना एक 15 ओम का। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बना, 15 ओम का। तो हमारा क्या हुआ, ये बना हमारा 15 ओम का। तो हम सिंपली हमारा क्या है, ये हमारा सर्किट बन गया। अब हम सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसे शॉर्ट करने के लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम एक और चीज़ कर सकते हैं इसकी शॉर्ट करने के लिए, हम इसे शॉर्ट करने के लिए एक और चीज़ को कर सकते हैं। सिंपली हमारा पहले तो ये बन गया। अब इसे शॉर्ट करने के लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं, सीरीज़ के अंदर हमें कनेक्टेड दिख रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर ये बना सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा ये कितना बनेगा, और तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5 प्लस में 30 ओम आ गया। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 30 ओम, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये पूरा 1.5। तो सिंपल हम 1 4 को 1.5 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा बनेगा कितना, 6.0 वोल्ट। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं इसे 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर हमें बोला क्या है कि करंट कितना बनेगा, तो करंट निकाल लेते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, करंट का फॉर्मूला एज वी नो दैट, ऑल वी नो दैट,
तो यहाँ पर हमारे क्या करेंगे, हम वोल्ट पे कर देंगे। तो V इज इक्वल टू में आई आर विच इज़ आवर ओम्स लॉ। हम अप्लाई करते हैं 6I और मल्टीप्लाई में 30। तो 6/30 इज इक्वल टू में R। यहाँ पर जाएगा हमारा 1/5 इज इक्वल टू में I। और यहाँ पर जाएगा हमारा 0.2 एम्पियर करंट। ये जाएगा हमारा करंट, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा करंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो हम एक बारी बॉक्सेस बना लेते हैं ताकि हमारे पास इजी रहे कैलकुलेशन कि भाई हमने पहले ये किया है, फिर हमने ये किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है हमें, यहाँ पर बोल रहा है कि 10 ओम के रेजिस्टेंस थ्रू कितना होगा। तो सिंपल हम 10 ओम का रेजिस्टेंस का बना लेते हैं कि भाई हम 10 ओम बनाया। अब हमारे पास जैसे करंट जो हमें पता लग चुका है, ये हम प्लस मान लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर ये हम यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई 0.2 एम्पियर है। और यहाँ पर हमारा है 10 ओम रेजिस्टेंस। और हमें यहाँ पर बताना है कि क्योंकि सीरीज के अंदर जो वोल्टेज होती है वो डिवाइड होती है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, V इज इक्वल टू में आई आर फिर से लगा देंगे। और V इज इक्वल टू में आई आर के हम क्या करेंगे अब की बार, V इज इक्वल टू में 2/10 इंटू में 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2 वोल्ट जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर दोनों पार्ट जो हैं हमारे यहाँ पर ये भी क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट जो हैं हमारे कहीं ना कहीं वो क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी ठीक। अब आ जाता है हमारा CBSE 2024 का। ये हमारा दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं, हमारे दोनों पार्ट्स जो हमने क्लियर कर लिए पूरे। ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम, 5 नंबर हमारे यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, पूरे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम, जो हमारा सर्किट कनेक्टेड बैटरी, पहला वाला भी हो गया, दूसरा वाला भी हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन जो था हमारा, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा कहीं ना कहीं, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कि अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि एग्जिस्ट करता है हमारा इन द प्लेन ऑफ द पेपर पॉइंटिंग। जैसे हमने क्या किया, पेपर को हमने क्या किया है, पेपर के अंदर हमने पॉइंट किया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमने पेपर में पॉइंट किया है, ठीक है। तो हमने कुछ इस प्रकार से पॉइंट किया है इन द फिगर, इन द इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे, ठीक है, जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, तो इसके अंदर जो हमारे इन द फिगर हमारा जो है फील्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है एंड अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और हमारे जो प्रोटॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है हमारे, हमने इलेक्ट्रॉन को लिया एक तरफ। मान लो यहाँ पर हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पर हमारी ये आ गई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, और ये आ गई हमारी किसकी, प्रोटॉन की डायरेक्शन, ठीक है। तो इसे मान लो नेगेटिव, इसे मान लो पॉजिटिव। तो ये हमारा दिया हुआ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंटर जो शोन किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हम जो एक्सपीरियंस किए गए हैं यहाँ पर हमें बताना है। क्या होगा प्रोटॉन और इनका। तो हमें सिंपली क्या करना, ऑप्शन दे रखे हमें, क्या ऑप्शन दे रखे कि फोर्सेस जो हमारे बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू का मतलब क्या है कि अंदर लगेंगे प्लान। तो हम अगर हम बात करते हैं हमारा फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, यहाँ पर हमें फोर्स का एक्सपीरियंस बताना है कि इलेक्ट्रॉन और जो हमारे कौन से होगा। तो यहाँ पर बताना है हमें फोर्स क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो फोर्स क्या हमारा इनटू द प्लेन जाएगा। तो दो कंडीशंस दी हुई है, एक तो में दी हुई है किसकी, इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन, और एक तो में दी हुई है प्रोटॉन वाली कंडीशन। दोनों कंडीशंस दी हुई है और तुम्हें दोनों कंडीशंस के अंदर ही कहीं ना कहीं तुम्हें ये बताना है कि कहीं ना कहीं हमारा जो है फोर्स कैसा लग रहा होगा। तो जो कि हमारा शोन किया गया इलेक्ट्रॉन और फिगर हमारा है द प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस। तो फोर्स जो हमारा बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द मिरर
और फोर्सेस जो हमारे पॉइंटिंग बोथ पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो हमें क्या है यहाँ पर, और तीसरा ऑप्शन रखा कि इनटू द प्लेन आउट ऑफ द पेपर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब क्या कि एज पे, और फोर्सेस जो हमारे पॉइंटिंग कर रहा है अपोजिट एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो हमें डायग्राम दिया हुआ है, हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ है कि जिसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है कि ये जो है ना, ये हमारा है इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन, और ये है हमारा कहीं ना कहीं क्या है प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन है। हमें क्या बोला है कि ये जो है ना, ये हमारी जो है, ये हमारी क्या हो गई MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द एरिया ओवर विच, हमारा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो होती है या मैग्नेटिक एरिया जो होता है किसी भी उसका एक्ट होता है। और यहाँ पर हमें बोला है कि ये हमारे एरोज दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर एरोज दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, अब जैसे हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। करंट जो होगी हमारी मिडल फिंगर होगी, उस अब हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारी मिडल फिंगर होगी। और हमारी मदर की जो होगी ये, तो अगर हम करके देखें, करके देखो सारे, करके देखेंगे तो करके देखो, और फिर उसके बाद जैसे ही हम इसे करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है कहीं ना कहीं इस तरफ जा रही है। हमारा करंट की जो डायरेक्शन है हमारी ऊपर जा रही है, करंट की डायरेक्शन ऊपर। सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि प्रोटॉन की जो डायरेक्शन होगी ना, वही करंट की डायरेक्शन होगी, है ना भाई, वही करंट की डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन होगी, क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी करंट से, अपोजिट डायरेक्शन होगी करंट से। तो सिंपल हमारी क्या होगी यहाँ पर, हमारी हमारी सिंपल होगी क्या, हमारी सिंपल हमारी ये चीज़ होगी कि हमारी प्रोटॉन के अंदर जो होगी ना, प्रोटॉन के अंदर हमारी इनटू होगी कि आउटसाइड होगी। तो हमारी प्रोटॉन के अंदर अगर हम बात देखते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर दी हमारा इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर को अगर हम ओपन करते हैं तो इंडेक्स फिंगर हमारी यहाँ पर ओपन कर रही है, तो हमें देखने को ये मिल रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि इनटू द पेपर है। तो हमारा क्या होगा, प्रोटॉन जो होगा वो इनटू द पेपर होगा, क्या होगा, इनटू द पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इनटू द पेपर, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात, आउटसाइड द पेपर। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई ये, तो हमारी क्या हो गई, ये पेपर हमारी ये हो गई। अब यहाँ पर देखने की बात ये है कि कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन कैसी होगी। अब यहाँ पर डायरेक्शन जो है हमारी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होएगी, मैं करंट की डायरेक्शन ब्लू से ना वो कर रहा हूँ, तो करंट की डायरेक्शन ये होएगी, करंट की डायरेक्शन कुछ ये होएगी, करंट की डायरेक्शन कुछ ये होएगी। तो करंट की अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो कुछ इसी प्रकार से करंट की डायरेक्शन होएगी। तो ये करंट की डायरेक्शन मिडल फिंगर, करंट की डायरेक्शन, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये भी इनटू द पेपर ही जाएगी, ये भी हमारी क्या जाएगी, इनटू द पेपर ही जाएगी, इनटू द पेपर, इनटू द पेपर, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो सारी दोनों के दोनों इनटू द पेपर जाएंगे। तो देख लेते हैं हम, छोटा सा आंसर था, कुछ ज़्यादा टाइम इसमें लगना नहीं था। तो सिंपल हमारा क्या होगा, फोर्सेस जो है हमारे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर हमारी बोथ पॉइंटिंग लगेगी, बिल्कुल हमारी दोनों के दोनों सारे क्या लगेंगे, हमारी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बोथ पॉइंटिंग करेंगे हमारे प्लेन ऑफ द पेपर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाता है, क्योंकि पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेपर। अगर ये मानना होता कि भाई सेम डायरेक्शन के अंदर होती अगर करंट की डायरेक्शन, अगर हमारी करंट की डायरेक्शन जो होती, अगर वो हमारी सेम डायरेक्शन के अंदर होती कि भाई ये भी हमारी यही होती, ये भी हमारी यही होती, तब हम कहीं ना कहीं मान सकते थे कि कहीं ना कहीं हमारी क्या है वो डायरेक्शन है। बट कहीं ना कहीं उसमें हम नहीं मान सकते हैं, ठीक है। आगे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आगे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आगे कि हमारा जो है एक वायर जो है, एक वायर हमारी जो है, एक वायर और लेंथ ऑफ रजिस्टिविटी पी, पी कुछ उसकी रजिस्टिविटी है, तो हमें पी मान लेनी उसकी रजिस्टिविटी, स्ट्रेच टू द डबल इट्स लेंथ। मतलब क्या दिया हुआ है, सिंपली इसका मतलब हमें ये दिया हुआ है कि हमारी जो है ना रजिस्टिविटी जो है, रजिस्टिविटी तो हमें ये दी हुई है यहाँ पर, हमें रजिस्टिविटी ये दी हुई है कि हमारी जो है रजिस्टिविटी हमें ये दी हुई है, हमारी रजिस्टिविटी जो हमारी वो स्ट्रेच की गई है डबल इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के डबल दी हुई है। व्हाट इज इट्स न्यू रजिस्टिविटी, उसकी न्यू रजिस्टिविटी क्या होगी। तो क्या रजिस्टिविटी पे कोई चेंज पड़ता है, नो चेंज होगा आंसर। नो चेंज क्यों होगा, क्योंकि रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही तो लेंथ का और ना ही हमारा कोई एरिया का।
आई समझ में? क्योंकि हमारा जो रेजिस्टिविटी होती है, हमारी रेजिस्टेंस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क किस पे पड़ता है? रेजिस्टिविटी का सिर्फ और सिर्फ फ़र्क जो होता है, रेजिस्टेंस का फ़र्क रेजिस्टिविटी पे पड़ता है, रेजिस्टिविटी का फ़र्क उस पे नहीं पड़ता है। और हमारी जो होती है रेजिस्टिविटी जो होती है ना, न्यू रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर हमारी डिपेंडेंट होती है, और एक हमारे नेचर ऑफ द मटेरियल पर, कि मटेरियल के का नेचर कैसा होगा। दूसरा क्वेश्चन अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा टू लैम्प्स हमने वन रेटेड, जो हमारा टू लैम्प्स जो कि हमारे टू लैम्प्स है हमारे, तो टू लैम्प्स हमारे क्या दे रखे हैं? टू लैम्प्स जो कि वन रेटेड 100 वोट, 100 वोट दे रखे हैं एट द 220 वोट। तो हमारा क्या है कि हमारा 100 वाट एट 220 वोल्ट पर हमारी, एंड द अदर जो हमारी 60 वोट एट 220 वोल्ट कनेक्टेड किए जाते हैं पैरेलल के अंदर। पैरेलल के अंदर कब आए जाते हैं? मेन सप्लाई के अंदर। मतलब क्या कि जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी लाइव वायर के थ्रू, जो कि लाइव वायर जो कि हमारी रेड कलर की होती है, उसके थ्रू आती है। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज ये? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट नाउ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो ऑप्शन होगा हमारा, और एक ऑप्शन क्या होगा? नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा यहाँ पर, नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी। फिर क्या बोल रहा है? टू लैम्प्स हमारे रेटेड किए गए, तो सिंपल हमें क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक हमारा कितने का है, एक है 100 वाट, एक है 100 वाट का, और एक है हमारा ये दो उसका। तो हमें सिंपल यहाँ पर कुछ पावर का काम दिया हुआ हमें, पैरेलल में हमने कर तो दिया ये, रेजिस्टेंस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है हमें, सिंपल ये पैरेलल ऐसे ही बेखा लिखा हुआ है बस। ठीक है, पैरेलल में ऐसे ही लिखा हुआ है सिंपल, हमें कुछ वो काम का नहीं है ये। हमें सिंपल क्या करना है, 100 वोट हमें टेम्परेचर वो निकालना है। तो हम सिंपल करेंगे क्या, 100 वोट हम क्या निकाल लेते हैं, दो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पावर जो हमारी कहीं ना कहीं, तो पावर जो है हमारी कितनी है, 100 वोट, और यहाँ पर पावर है शायद से 60 वोट, है ना, पी डैश। आई थिंक ये 60 वोट है, 220 वोल्ट पर हमारे कनेक्टेड इन द पैरेलल। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ, मेन सप्लाई दिया हुआ है। तो चलिए कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 2 2 वोल्ट पर 60 वोल्ट, दोनों पर 60 वोल्ट है। तो वोल्ट तो सेम ही दिया हुआ है, 220 तो यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है। अब जैसा कि हमें पता है वी आई जो होता है, पी इज इक्वल टू में वी आई का रिलेशन होता है, तो यहाँ पर रिलेशन होगा, है ना भाई। तो यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, 100 में 220 इज इक्वल टू में आई। यहाँ पर 160 आएगा, यहाँ पर 220 इज इक्वल टू में आई। ज़ीरो से ज़ीरो कटा, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर मान लो 5, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11। अब 11 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या बोला हमें सिंपली कि 11 को 5 से डिवाइड करना आएगा नहीं, 0 में 50 आएगा, 44 4 पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर 6 बोला है, 60 लगा देंगे, 55 5 पर। सिंपल हमारा 0.45 आ गया।
0.45, 0.45। तो ये आ गया हमारा। बाद आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ हमें। सिंपल ये किया और फिर उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर 3 से काटा, ये हमने 11 से काटा। अब की बार 11 से डिवाइड कर लेंगे तो 30 आएगा। 0.2 कुछ समथिंग आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 22, फिर ये आ जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ पर फिर से 80, 77 विच इज़ आवर 0.27 आएगा एम्पियर। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये भी आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये भी आ गया। तो हम इसे भी कर लेते हैं। तो 0 में हम सिंपली क्या कर सकते हैं, टोटल करंट आ जाएगा, क्योंकि टोटल करंट निकालना है हमें, क्योंकि पैरेलल के अंदर करंट जो होता है वो होता है, क्योंकि हम भी इज इक्वल टू में आर से भी निकाल सकते थे, क्योंकि फिर उसके बाद वो हो जाता। तो हमने ये किया है। तो हम क्या करेंगे, 0.45 प्लस में 0 प्लस में 27। तो आ क्या गया, 0.72। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमारे यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं ख़त्म जो पूछे थे आपने।